आई एम डॉक्टर राशिद। मैं शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ENT स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूँ। एलर्जी में स्नीजिंग ज़्यादा होती है और यूजली पेशेंट को पता चल जाता है कि इस चीज़ के एक्सपोजर के साथ मुझे छींकें भी ज़्यादा आती हैं, मेरे नाक से रेशा भी ज़्यादा होता है और साथ कुछ एलर्जी के अदर सिम्टम भी, जैसे स्किन के ऊपर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। जो साइनोसाइटिस हैं जैसे एक्यूट और क्रॉनिक को, उन सारों के अंदर यूजली लोकल सिम्टम बड़े प्रीडोमिनेट कर रहे होते हैं साइनसिस के ऊपर। इन सारों का अल्टीमेट जो कह लें कि जी कल्मिनेशन है, दैट इज़ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस, और वो नाक के पिछले हिस्से में जाके गिरती है और वहाँ से ये मुंह के अंदर आती है। एलर्जी और साइनोसाइटिस और बाकी जो तमाम चीज़ें हैं, इन सारों के सिम्टम आलमोस्ट मोर और लेस सिमिलर हैं। कुछ किसी एक चीज़ में ज़्यादा है, किसी को और कुछ दूसरे में। जैसे ये तमाम डिजीज़ यूजली दे प्रोड्यूस नेज़ल सिक्रीशंस। एलर्जी में स्नीजिंग ज़्यादा होती है और यूजली पेशेंट को पता चल जाता है कि इस चीज़ के एक्सपोजर के साथ मुझे छींकें भी ज़्यादा आती हैं, मेरे नाक से रेशा भी ज़्यादा होता है और साथ कुछ एलर्जी के अदर सिम्टम भी, जैसे स्किन के ऊपर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं या आँख के अंदर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं और खांसी शुरू हो जाती है, जैसे कि एस्थमा के पेशेंट्स के अंदर चेस्ट के अंदर वीज़ आती है। तो इस तरह करके हम एलर्जिक पेशेंट्स को उनसे थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। सिमिलरली इनके कुछ लैब टेस्ट होते हैं, वो भी हमें हेल्प करते हैं। इसी तरह हम इनकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए लोकल एग्जामिनेशन जैसे एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन है नोज़ का, साइनसिस का, और सम टाइम हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं। जो साइनोसाइटिस हैं जैसे एक्यूट और क्रॉनिक को, उन सारों के अंदर यूजली लोकल सिम्टम बड़े प्रीडोमिनेट कर रहे होते हैं साइनसिस के ऊपर, और साथ ही एक्यूट साइनोसाइटिस में तो बुखार बड़ा तेज़ होता है और वो यूजली कॉम्प्लिकेशन होती है वायरल इन्फेक्शंस की या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की। जो क्रॉनिक साइनोसाइटिस हैं जैसे एलर्जिक पेशेंट्स के अंदर भी हैं, नॉन एलर्जिक के अंदर भी हैं, उनके अंदर यूजली ये सिम्टम जो फीवर वगैरह ये नहीं होता। तो उनमें फिर हमारा जो हम लोकल एग्जामिनेशन करते हैं और साथ एंडोस्कोपिक एग्जामिनेशन है और रेडियोलॉजिकल जैसे हम CT स्कैन साइनसिस के अंदर कराते हैं, दे हेल्प अस इन डायग्नोसिस के जी ये राइनाइटिस हैं या इन्फेक्टिव साइनोसाइटिस हैं या एलर्जिक साइनोसाइटिस हैं या कोई और काज है इसके अंदर। पोस्ट नेज़ल ड्रिप इन सारों का कॉमन सिम्टम है और इन सारों का अल्टीमेट जो कह लें कि जी कल्मिनेशन है, दैट इज़ एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशंस, और वो नाक के पिछले हिस्से में जाके गिरती है और वहाँ से ये मुँह के अंदर आती है। एडल्ट्स के अंदर जो नेज़ल एनाटमी है वो ऐसी है कि यूजली ये सिक्रीशन पीछे की तरफ फ्लो करती हैं, एंड सम टाइम व्हेन दे बिकम मोर एक्सेसिव, जैसे एलर्जिक जो जिनको हम रनर्स कहते हैं, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज बनता है, उनमें आगे से नाक के भी गिरना शुरू हो जाती हैं। बच्चों में क्योंकि ये स्लो फ्रंट की तरफ ज़्यादा है तो इसलिए उनकी सिक्रीशन ज़्यादातर पीछे गिरने की जगह नोज़ की तरफ आ रही होती हैं।